हेलो फ्रेंड्स, मीनल मैनन कुकिंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर एंड बटर नान। वैसे तो आपने नान बनाने की ट्राई पहले की ही होगी, पर ये तरीके से अगर नान बनाएंगे तो नान एकदम फुले फुले और सॉफ्ट बनेंगे। और पनीर की तो बात ही कुछ और है। ये वीडियो में मैंने पनीर कढ़ाई मसाले की रेसिपी भी शेयर की है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाते हैं बिना यीस्ट बिना तंदूर के फुले फुले नान। ये नान इतने टेस्टी बनते हैं कि आप रेस्टोरेंट का खाना भूल ही जाओगे। ये नान बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक बोल में ले लेना है दही, और दही में हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। अब दही को ठीक से घोट ले जब तक कि शुगर उसमें मिक्स नहीं हो जाए। अब ये बारी है मैदा डालने की, तो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 2 कप मैदा। उसके बाद आटे में डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब सबसे पहले आधा कप दूध डालना है और आटे को गूंदना शुरू करना है, और उसके बाद जितना भी नेसेसरी है, ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। ऐसा करने से आपके नान एकदम फुले फुले बनेंगे। अब आटे को ठीक से मसल के गूंद लेना है हमारा नान का आटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, जिससे आपका नान का आटा अच्छे से लग जाएगा। अब नान आटा चिकना हो गया है तो इसमें थोड़ा सा तेल यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे तेल नहीं डालना है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। अब आटा गूंद के तैयार हो गया है तो इसे ढक के 2 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। अब जब तक हमारा आटा तैयार होता है, चलिए पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। अब बनाते हैं पनीर कढ़ाई। पनीर कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को काट के रख देते हैं, और अब सबसे पहले कढ़ाई मसाला बनाते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने ले लिया है साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, ब्लैक पेपर और लाल मिर्च। ठीक से मसाले को भून के इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लेना है। तो तैयार है हमारा कढ़ाई मसाला। मसाले को थोड़ा खुरदरा ही रहने देना है, उसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाला है ऑयल, और ऑयल गर्म हो गया तो फिर उसमें हम डालेंगे थोड़े बड़े ही कटे हुए अनियन के टुकड़े। यहाँ पे बहुत बारीक नहीं कटा है तो चलेगा, क्योंकि बाद में हमको इसको पीसना ही है। यहाँ पे ठीक से भुनाई ज़रूरी है। तो अनियन ठीक से भून जाए तो फिर उसमें डालेंगे हम लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन, और उसके बाद हम बारीक काटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। और अब इसे ठीक से भूनने के बाद अब उसमें डालेंगे टमाटर। अब टमाटर का पानी सूख जाए उसके बाद हम सारे मसाले एक के बाद एक डाल देंगे, और काजू और मेलन सीड्स भी डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, मसाला डालने के बाद 2 स्पून जितना पानी ज़रूर डालिएगा। इसमें मसाला ठीक से भुन जाएगा और जलेगा नहीं, और साथ में नमक भी डाल देना है। मसाला ठीक से भून जाए उसके बाद उसे मिक्सी में डाल के पीस लेना है और साइड में रख देना है। अब ये कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल लेके अनियन और कैप्सिकम लेके इसे भून लेना है, और भूनने के बाद हम उसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ कढ़ाई मसाला, और कढ़ाई मसाला डाल के इसे और थोड़ी देर रोस्ट कर लेना है, पर देख लीजिए कि ज़्यादा जल नहीं जाए। अब ये तैयार हो जाए उसके बाद उसमें पीसी हुई पेस्ट जो हमने ग्रेवी बना के रखी है वो डाल देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिक्स के जार में ही डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर लीजिए ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। थोड़ी देर कवर करके उसे पका लेना है। यहाँ पे टेक्सचर काफ़ी क्रीमी आया है। अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल आप पहले से ही ज़्यादा डालें। ग्रेवी बन के तैयार हो गई है तो बारी है पनीर की। अब पनीर डालने के बाद ठीक से मिक्स करें और कवर करके और थोड़ी देर रख दें। अब पनीर बन के तैयार हो गया है तो चलिए नान बना लेते हैं। अब आपके मनपसंद साइज़ के हिसाब से आप लोई की साइज़ ले लीजिए और नान रोल कर लीजिए। और नान रोल करने के टाइम पे शायद चिपक सकती है, तो आप इसमें आटे का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नान आप कोई भी शेप के बना सकते हैं। थोड़ा लंबा बेल सकते हैं या गोल रोटी की तरह भी बेल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा बेला है। अब नान बेल के तैयार हो जाए तो एक साइड कलौंजी के दाने और धनिया के पत्ते लगा के रोल कर लेना है, और दूसरी साइड पानी लगा के इसे गर्म तवे में चिपका देना है। अब अराउंड 30 सेकंड्स तक नान को इसी तरह से कुक करें, और फिर उसको उल्टा गैस के फ्लेम में टर्न करके अच्छे से कुक कर लें, और तैयार है हमारी नान बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। अब मानेंगे नहीं, पीछे से भी टेक्सचर देखिए तंदूर वाला ही आया है। जैसे दोस्तों नान आपने बहुत सारी अलग अलग रेसिपी से बनाई होगी, पर ये रेसिपी से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट का खाना कभी मंगवाना ही नहीं पड़ेगा, और घर में बार बार बनाने की डिमांड आ जाएगी।
और ऊपर से थोड़ा बटर लगा लेते हैं और नान है परोसने के लिए तैयार। इसे परोसते हैं हमारे पनीर कढ़ाई के साथ। बड़ा टेस्टी कॉम्बिनेशन है, ट्राई ज़रूर करिएगा। बिना यीस्ट बिना तंदूर के घर पे ही बनाई हुई रेस्टोरेंट स्टाइल बटर नान आपको कैसी लगी, और उसके साथ घर पे बने हुए कढ़ाई पनीर मसाले से हमने बनाया पनीर कढ़ाई, वो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।